पिछली किस्त में हमने सितारों की ज़िंदगी के आखिरी शानदार लम्हात को देखा। हमने जाना कि कैसे इन कायनाती भट्टियों, जिन्हें सुपरनोवाज कहा जाता है, के ज़रिए ज़िंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स जैसे आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन और गोल्ड कायनात में बिखर गए। लेकिन ये एलिमेंट्स जो सितारों की धूल हैं, क्या ये हमेशा के लिए खला में अकेले घूमते रहेंगे या वो मज़ीद शानदार और पेचीदा शक्लें इख्तियार करेंगे? आज हमारा टाइम ट्रैवल हमें वहाँ ले जा रहा है जहाँ ये अरबों सितारे एक साथ जमा हुए और कायनात की सबसे बड़ी और खूबसूरत साख्तों को जन्म दिया। जी हाँ, जिन्हें गैलेक्सीज कहा जाता है। हमें याद है कि बिग बैंग के बाद डार्क मैटर के हाल्व्स ने किस तरह से गैस के बादलों को अपनी तरफ खींचा था। ये वही डार्क मैटर के गड्ढे थे जो कहकशाओं के बीच बने। इब्तदाई कायनात में जहां हाइड्रोजन और हीलियम के बादल सितारों को जन्म दे रहे थे, वहीं ग्रेविटी की मुसलसल कशिश ने इन बादलों को मजीद बड़े घने झुरमट में जमा करना शुरू कर दिया था। ये छोटे झुरमट, जिन्हें हम प्रोटो गैलेक्सीज कह सकते हैं, अपनी कशिश शकल के साथ मजीद गैस और नए बनने वाले सितारों को अपनी तरफ खींचते गए। वक्त के साथ साथ वो इतने बड़े हो गए कि अपनी एक अलग शनाख्त बना सके। आज कायनात में कहकशाओं की अरबों की तादाद मौजूद है और हर एक अपनी नौयत में मुनफरिद है। सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली शक्ल स्पाइरल गैलेक्सीज की है। जी हाँ, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी दरअसल स्पाइरल गैलेक्सी की ही एक किस्म है। ये घूमती हुई बाजुओं के साथ एक डिस्क की तरह नज़र आती है जहाँ नए सितारे पैदा हो रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आती है एलिप्टिकल गैलेक्सीज, जो ज़्यादा पुराने सितारों पर मुश्तमिल होती हैं और इनमें गैस और धूल कम होती है। और कुछ इर्रेगुलर गैलेक्सीज भी होती हैं जिनकी कोई ख़ास शक्ल सूरत नहीं होती, अक्सर कहकशाओं के टकराव का नतीजा होती हैं। कहकशाएँ साकर नहीं होती, वो मुसलसल हरकत करती रहती हैं और एक दूसरे की तरफ कशिश भी रखती हैं। और ग्रेविटी के तहत कहकशाएँ अक्सर एक दूसरे से टकरा जाती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ जम हो जाती हैं। ये टकराव जो लाखों सालों पर मुहित होता है, दरअसल बहुत खूबसूरत और तख्लीकी होता है। जब कहकशाएँ टकराती हैं तो इनके सितारे अमूमन एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, क्योंकि खला में इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। लेकिन इनकी गैस और धूल के बादल एक दूसरे से ज़रूर टकराते हैं, जिससे नए सितारों की पैदाइश का अमल तेज़ से तेज़ तर होता जाता है। ये अमल कहकशाओं की शक्लों को बदल देता है और इन्हें नए साइज़ और नई साख्तें देता है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारे सोलर सिस्टम का घर है। ये एक शानदार स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका कुतर तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर्स के बराबर है। इसमें अंदाज़न 100 से लेकर 400 बिलियन सितारे मौजूद हैं, जिनमें से हमारा सूरज सिर्फ एक है। मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़ में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है जिसे सैगिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। ये ब्लैक होल हमारे अपने सूरज से तकरीबन लाखों गुना ज़्यादा भारी होता है। इसके गिर्द सितारे, गैस और धूल तेज़ी से घूम रहे होते हैं। जब हम कायनात को एक बड़े पैमाने पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहकशाएँ तसादफी तौर पर आम तौर पर बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि वो एक बहुत बड़े 3 जहती कॉस्मिक वेब का हिस्सा हैं। इस जाल में कहकशाओं के अजीम झुरमट, जिन्हें सुपर क्लस्टर फिलामेंट्स कहा जाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और दरमियान में बहुत बड़े वसी और अरीज़ खाली इलाके मौजूद होते हैं। ये हैरत अंगेज़ साख्त डार्क मैटर की कशिश शकल का नतीजा है। ये डार्क मैटर ही है जिसने वो बुनियादी ढांचा फ्राहम किया जिसके गिर्द आम मादा जमा होकर कहकशाएँ और कहकशाओं का झुरमट बना। कहकशाओं का ये रक्स जारी है। हमारी अपनी मिल्की वे कहकशां भी अकेली नहीं है। ये हमारी करीबी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। तकरीबन 4.5 बिलियन सालों में ये दोनों कहकशाएँ आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी। इस तसादुम के नतीजे में कोई तबाही नहीं होगी, बल्कि ये एक अजीम तख्लीक होगी। दोनों कहकशाएँ जम होकर एक नई बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी बना देंगी, जिसे शायद मिल्कोमेडा कहा जाएगा। ये कायनात के इर्तिका का एक कुदरती हिस्सा है। हाइड्रोजन और हीलियम के सादा बादलों से लेकर अरबों सितारों से भरी कहकशाओं तक कायनात ने एक शानदार तब्दीली का सफ़र किया। इन गैलेक्सीज़ में ही वो तमाम अज्जा मौजूद हैं जो अगले अजीम बाप की बुनियाद बनने वाले हैं। कहकशाएँ सिर्फ सितारों के झुरमट नहीं हैं, बल्कि ये कायनात के अजीम शहर हैं और इन्हीं के अंदर एक सितारे के गिर्द एक ऐसा निज़ाम पैदा होगा जो ज़िंदगी के लिए एक मुनफरद घर बनाएगा।
اگلی قسط میں MS سائنس اکیڈمی پیش کرے گی کائنات کے پوشیدہ حکمران، تاریک مادہ اور تاریک توانائی، یعنی ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی۔